हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वेदों के बारे में कुछ बताया था और उस समय मैंने ये आपको खास बताया था कि वेद जो क्या था कि बहुत जटिल था, बहुत टफ था। उसको पढ़ना, उसके ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं था। वैसे भी आप जानते ही होंगे कि ईश्वर द्वारा रचित ऐसी मान्यता है, तो वो टफ ज्ञान था। तो इसके लिए क्या किया गया कि वेदों का अध्ययन से को सुगम बनाने के लिए बहुत सारे ग्रंथों को और मतलब ऐड किया गया, जिसे कि आप पढ़िए और सुगम बना। उसमें क्या थे? ब्राह्मण था, आरण्यक था, उपनिषद, पुराण, ये सब जो ग्रंथ है ये इसलिए दिया गया ताकि आप वेदों को आराम से समझे। मतलब आप अगर वेद को डायरेक्ट पढ़ने जाए तो आप बोर हो जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे होता है ना कि मनुष्य का दिमाग कितना है, 1% दिमाग ही, अपने दिमाग का 100% में जस्ट 1% दिमाग ही मनुष्य यूज करते हैं। तो इतना कम दिमाग से किसी चीज को समझने के लिए क्या होता है, हमें थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि बाइक बाइक है ना, तो हम डायरेक्ट बाइक नहीं चलाते। सबसे पहले हम साइकिल सीखते हैं, फिर बाइक सीखते हैं, फिर जाके हम क्या करते हैं, फिर हम सीखते हैं कार। तो इसी तरह वेदों का अध्ययन को सुगम बनाने के लिए अलग अलग ग्रंथ का रचना हुआ। तो चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सा ग्रंथ था और क्या था इसमें और क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो को एकदम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता किसे कहते हैं फ्रेंड? मैंने बताया था कि जो 4 वेद हैं वो चारों वेद को कलेक्टिव नाम को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अगर इन चारों को सामूहिक बोलेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे? संहिता। जैसे होता है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे हिंदू धर्म के भगवान है, लेकिन अलग अलग हैं। जब हम इन्हें एक साथ बोलेंगे तो हमें इन्हें बोलेंगे त्रिदेव, है ना। तो इसी तरह है कि जब हम संहिता की बात करते हैं तो संहिता का मतलब आपको याद रखना है चारों वेद के कॉम्बाइन नाम को, मतलब चारों वेद को कॉम्बाइन नाम को हम लोग संहिता बोलते हैं। तो हो गया। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद था, इसे उत्तर वैदिक काल, देखिए हिस्ट्री में उत्तर का मतलब होता है बाद का, तो वैदिक काल के बाद का जो काल है उसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उसके बारे में हमें संस्कृति क्या थी, समाज क्या था, किस तरह का मतलब वह प्रचलन था, ये सब आपको उसमें पता चल जाएगा। जब वैदिक काल को मैं बताऊंगा तब उसमें और ज्यादा डील करेंगे। अभी हम पहले ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए थे। तो मैंने आपको बताया कि 2 पद्धति थी, एक गद्य थी और एक क्या थी? पद्य। पद्य का मतलब था पोइट्री या मंत्र के फॉर्म में। पद्य देखिए, प से पद्य, प से पोइट्री, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो पोइट्री या क्या, मंत्र के फॉर्म में। और गद्य क्या था? गद्य था कहानी के फॉर्म में। तो वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए थे। देखिए गद्य में लिखने से क्या होगा कि कहानी के फॉर्म में इंसान को ज्यादा समझ में आता है। एक कविता में बहुत सारे भाव छिपे रहते हैं, है ना, वो क्या 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 भाव रहता है। तो इसीलिए ब्राह्मण वैदिक साहित्य संहिताओं, जो भी संहिता है, जो भी ऋग्वेद है, ये सबको व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें अलग अलग ब्राह्मण, जिसे नीचे सारणी में दिया गया। देखिए ये चारों आपको याद रख लेना है। हालांकि एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है डीप, लेकिन अगर आपसे पूछ दे तो आपको याद रख लेना है। तो ये 4 जो ग्रंथ है उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है, मतलब ऐसा ग्रंथ जो उस ग्रंथ को सुगम बनाता है ना। कि आप अगर आप जैसे ऋग्वेद पढ़ने जाओ तो ऋग्वेद से पहले अगर आप ये दोनों ग्रंथ पढ़ लो तो आपको ऋग्वेद ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऋग्वेद में तो मंत्र एकदम भाव पद रहेगा। पद का मतलब है कि पोइट्री में रहेगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक प्रकार से आप समझिए ना, आप लोग स्टूडेंट है तो गाइड बुक है ना, कि आप इसको पहले पढ़ लीजिए, ये आपको गाइड करेगा, फिर आप बड़ा बुक को पढ़िएगा। जैसे होता है ना, हम लोग मैथ पहले RS अग्रवाल से बनाते हैं, है ना, उसके बाद फिर RD शर्मा से, फिर KC सिन्हा से। तो आप RS समझ जाओ तो RD समझ जाइएगा, इसी तरह है। तो चलिए, इतना कॉन्सेप्ट सही है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशिकी। अब बोलिएगा कि ये बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। देखिए टफ कुछ नहीं होता है, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। और देखिए मैं इसका आपको ट्रिक बता देता हूं। ऋग्वेद में ए ले लीजिए यहां से और यहां क, तो ऋग्वेद 1, ऋग्वेद का ट्रिक है 1, ए से ऐतरेय और क से कौशिकी। जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐतरेय कौशिकी। तो देखिए ऐतरेय जो है इतवार जो हम लोग का होता है उसी टाइप का है ना। तो आपको ये इमेजिन करना है कि हम ऋग्वेद में एक बुक पढ़ रहे थे
ये एक आपका ट्रिक हो गया। उस बुक का नाम ऋग्वेद है। हाँ, तो कब पढ़ रहे थे? रविवार को, क्योंकि रविवार को ही मतलब टाइम मिलता है सबको, है ना, स्टूडेंट हो या आप कुछ भी करो। ठीक है, तो मेरा मम्मी क्या की, हमको कोस रही थी कि कुछ काम धाम नहीं बचा है, ये सब बुक पढ़ रहा है, ऋग्वेद पढ़ने लगा, गधा कहीं का, कुछ काम उम नहीं बचा है तुमको। तो याद रखना है कि ऋग्वेद रविवार को एक बुक पढ़ रहे थे, एतवार को एक बुक पढ़ रहे थे, मम्मी क्या की, कोस दी। तो ऋग्वेद का हो गया एकतेरिया और कौशितिकी। अब यजुर्वेद, इसका है तैत्तिरीय और शतपथ। अब देखिए यजुर्वेद में मैंने आपको बताया था कि बलि दिया जाता था, है ना, यजुर्वेद में बलि दिया जाता था। तो देखिए शतपथ मतलब सत मतलब 100, पथ पथ मतलब रास्ता। तो ट्रिक क्या है कि अगर कोई बकरी 100 रास्ता से भी भागेगी, फिर भी उसको पकड़ के बलि दे देना है। क्या? बलि दे देना है। देखिए यहां से याद रखिए, यजुर्वेद मतलब क्या, बलि देना। उस ग्रंथ में बलि और यज्ञ क्या ही था। तो शतपथ, अगर 100 रास्ता से भी बकरी भागेगी तो उसको बलि दे ही देना है। ठीक है, और अगर बकरी पानी में भी चल गई तो भी तैर के, देखिए तैतरीय है ना, तैर के पकड़ेंगे और उसको बलि दे देंगे। तो यजुर्वेद का हो जाएगा तैतरीय और शतपथ। ये जो मैं बता रहा हूं आपको माइंड मैथ में याद रखना है, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब आगे जो है सामवेद, इसका है पंचविश। देखिए सामवेद क्या था, संगीत उसका कॉन्सेप्ट था, संगीत, है ना, मैंने आपको बताया था सामवेद में संगीत का जिक्र है। तो आपको दिमाग लगाना है कि एक आदमी को 5 विष दे दिया कोई, है ना, या फिर एक आदमी को 5 सांप ने डस लिया अलग अलग, तो बेचारा मर गया। लेकिन सामवेद का संगीत में इतना पावर है कि जो 5 विष का मतलब इतना ऐसा संगीत है उसमें, ऐसा अगर कोई गा दे सामवेद को कि 5 विष को वो क्या करेगा, काट के जिंदा कर देगा। तो ये सब इमेजिनेशन है ताकि आप याद रखिए। तो ऋग्वेद का कि इतवार को पढ़ रहे थे, मम्मी डांटी, कोसी तो कौशिकीय और ऐतरेय। उसके बाद यजुर्वेद 100 रास्ता से भागेगी तो भी काटेंगे और अगर तैर के भागेगी तो भी काटेंगे। और सामवेद में क्या है, 5 गो सांप काट दिया फिर भी संगीत से जिला देंगे। और अथर्ववेद, मैंने आपको देखिए अथर्ववेद में बताया था कि अथर्ववेद वाला आदमी सामाजिक ज्यादा था, स्पिरिचुअलिटी का कोई महत्व नहीं था। मतलब शादी करो, रोग शोक, जादू टोना, मंत्र तंत्र, मतलब जो अभी आम आदमी चल रहा है, मोह माया से ग्रसित। तो देखिए उसमें गो आएगा ना, गाय भी तो रखेंगे दूध पीने के लिए। तो ये चारों मैंने आपको याद करवा दिया। तो इस तरह आप माइंड यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे पहले तो गद्य में लिखा है। गद्य में लिखा है मतलब कहानी के फॉर्म में लिखा है। तो जो परीक्षित है उसके उस और बिंबिसार, देखिए ये दोनों के बीच के पीरियड को हम इससे जान सकते हैं। परीक्षित कौन है, बिंबिसार कौन है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि परीक्षित जो था अभिमन्यु का पुत्र था जो उत्तरा के गर्भ में था। अभी देखिए, अभी इस पे पॉइंट लाऊंगा ना तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा इस सबको छोड़ते हैं, आगे ये सब पढ़ना ही है। अब देखिए ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। तो ऐतरेय में क्या है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम, कि भाई राज्याभिषेक क्या हो गया कि कोई राजा बनता था तो उसका पहले मतलब धूमधाम से फंक्शन मनाते थे, थोड़ा ढोल नगाड़ा ये सब बजेगा तब ना मजा आएगा, ऐसे थोड़े नहीं कि जाओ राजा बन गया खाली। ठीक है, तो वही है कि ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज और ऐड करना है कि ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम है। अब शतपथ जो है उसमें गांधार, शैल्य, केके, कुरु, पांचाल, विदे आदि राजाओं को उल्लेख मिलता है। देखिए ये सब महाभारत काल का हो गया। देखिए गांधार राज शकुनी, मामा शल्य, ठीक है, कुरु जो वही कौरव सब, पंचाल जिसको अर्जुन जिसको हराया था। तो ये सब क्या है ना, शतपथ में ये सब चीज का डील है। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ का, ऐतरेय का, कौशिक का, तैतरीय का। तो आपको शतपथ को टिक करना है। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं ना उससे एकदम कम से कम एकदम घुसा लेना है दिमाग में। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आरण्यक से यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। आरण्यक क्या है, देखिए आरण्यक का एक कॉन्सेप्ट क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है। आरण्यक ऐसा ग्रंथ था जो कि जंगल में लिखा गया था। मतलब ऐसा ग्रंथ, देखिए पहले क्या होता था, गुरु होता था, आश्रम होता था और जंगल ज्यादा था, तो आदमी जंगल में ही जाके परमात्मा का चिंतन करता था।
देखिए पहले का आदमी में ये सनक नहीं था कि पैसा कमाना है, जॉब लेना है। ये पहले आदमी अपना मन, बुद्धि, आत्मा ये सब को ही जानने में व्यस्त रहता था। और अगर कोई अभी का क्या, अभी अभी मान लीजिए अभी ये सब कोई करेगा तो आदमी बोलेगा ये पागल है। लेकिन पहले का क्या था, पहले ज्यादा पैसा उसा करता था, उसे बोलता था पागल। तो युग चेंज हो गया। तो चलिए छोड़िए सब। आरण्यक क्या है? आरण्यक ऐसा ग्रंथ है जो कि जंगल में लिखे जाते थे। तो जंगल में यज्ञ होते रहता था। नहीं, आपने रामायण देखा होगा कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहा है, राक्षस आके हड्डी फेंक दिया, तो ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, तो राम जी बदला ले रहे हैं। तो वही है आरण्यक। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्या याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन जंगल में लिखे जाने वाले ग्रंथ कौन से हैं, तो आरण्यक है। उसमें क्या दिया गया है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांड। बस इतना याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या 108 है। देखिए हम लोग जो पूजा यज्ञ करते हैं तो देखते हैं ना, श्री 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 108, श्री महारुद्र। अब आपको पता चलता होगा कि हिंदू में 108 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो उपनिषद है, मतलब उपनिषद क्या है? एक किताब है, एक ग्रंथ है, वो कितना है? 108। इसीलिए देखिएगा श्री श्री 108 श्री ऐसे ऐसे हम लोग का मिलता है। और 108 हमारा धार्मिक चिन्ह है, जैसे मुस्लिम सबका 786। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, इसको रट लेना है, ये भी आएगा, मतलब आता है। जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसे भी आप माइंड में रख लें कि 108 में जो 13 है वही मूलभूत उपनिषद है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। मैंने आपको बताया था ना कि पूरा आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हमारा जीवन क्या है, लोभ क्या है, क्रोध क्या है, तो वो सब इसमें बताया गया है। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। आप लोग भी इस बुकों को पढ़ सकते हैं, माइंड थोड़ा शांत रहता है। तो आपको याद रखना है उपनिषदों की संख्या 108 है और 13 को ही मूलभूत उपनिषद, मतलब वैल्यू मिला है 13 को ही, है ना, है तो 108। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे हम लोग स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का मुख्य दोष बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है समाज में, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तो आपको पूछेगा कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई किस संहिता से प्रती होती है? मैत्रेयी। देखिए नाम है यहाँ मैत्रेयी, तो आपको दिमाग में लेना है स्त्री को मित्र नहीं बनाना है। ऐसे दिमाग में आपको याद रखना है, स्त्री को मित्र नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि मैत्रेयी संहिता में लिखा हुआ कि स्त्री जुआ और शराब की भांति दोष है, मतलब लत है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखिए, कोई साधु महात्मा रहे होंगे, उनको स्त्री बहुत परेशान की होगी बेचारे को, है ना, तो उनको मतलब साधना उतना में दिक्कत होता होगा, अपना में उतना पावर होता होगा नहीं, तो मैत्रेयी संहिता लिख दिए और बोल दिए कि स्त्री को मित्र नहीं बनाना है, क्योंकि आप जुआ जो है और शराब है और नारी है, ये तीनों क्या है? दोष है। लेकिन एक और ऋषि पैदा होंगे, अब इसका कटाच करेंगे। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए मैत्रेयी में बोला कि स्त्री दोष है और सतपथ बोला पुरुष की अर्धांगिनी। तो देखिए अपना अपना कॉन्सेप्ट है और अपना अपना जीवन का अनुभव है। उस ऋषि को डर लग गया लड़की से, तो ये लिख दिया। ये ऋषि अब आराम से स्त्री के साथ मतलब ये करके पूरा मतलब पति पत्नी जैसा अर्धांगिनी का रूप में ईश्वर तक समझ पहुंच गए, तो इन्होंने ये लिखा। तो सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। जो हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट चलता है ना कि पति पत्नी की अर्धांगिनी है, ये है भाई, ये आया कहाँ से? ये सतपथ ब्राह्मण से आया है। हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, गांव में बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, वर्ड फेमस है, टीवी में सुन लिया, लेकिन इसका जो हिस्ट्री है वो सतपथ ब्राह्मण से आया है। तो देखिए आपको पढ़ते समय कितना नॉलेज बढ़ता है, इसीलिए नॉलेज आप लोग लेते चलिए। अब आगे है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन से उपनिषद में? जाबालोनो उपनिषद में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जाबालो उपनिषद। तो देखिए चार आश्रम क्या क्या था, देखिए अब आराम से सुनिए। हिंदू में क्या होता था, अभी तो अलग कॉन्सेप्ट है, अभी भी थोड़ा बहुत वही है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले बच्चा को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए गुरुकुल में भेज देता था। जीरो मतलब बच्चा पैदा हुआ, कुछ दिन बाद 25 साल का आयु तक वो गुरु जी के पास ब्रह्मचर्य रहेगा। फिर 25 से 50 क्या आएगा? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ में क्या करेगा? आके शादी करेगा। फिर उसके बाद एक और आता था, उसमें अपना राय जूझ अपना देखेगा, और लास्ट में क्या करेगा? संन्यास ले लेगा। तो ये जो चारों आश्रम का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब कहाँ था? जाबालो उपनिषद। अब आप इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ जाबालो जो है, इसको आप सोचिए कि जा बालक, क्या सोचना है? जा बालक, जा बालक मतलब जा बालक, अब अपना स्टार्ट करो, ब्रह्मचर्य करो, फिर गृहस्थ रहो। तो यही है कि बालक को क्या किए, हम अपना बालक को भेज दिए।
तो ऐसे याद रख लेना है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं पुराणिक मनुस्मृति मानी जाती है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो आपको याद रखना होगा कि सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और यह किस काल को बताता है? शुंग काल को। मनुस्मृति किस काल को बनाता है? शुंग काल को। तो इसको याद रखना है कि सबसे प्राचीन जो स्मृति है ये मतलब सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो है मनु, क्योंकि देखिए अब मनु सबसे प्राचीन क्या है, अब थोड़ा सा कहानी बता देते हैं, आपको याद रख जाएगा। ब्रह्मा जी जब पृथ्वी में भेजे थे ना पहला मनुष्य, तो एक मनु था और एक शत्रुपा, मनुपति और शत्रुपा पत्नी। तो सबसे फर्स्ट आदमी एक प्रकार से यही है, तो यही अपना लिखेगा ना, मनु ही लिखेगा, अपना जो पहले आया वही लिखेगा। तो शुंग काल के बारे में बताया है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो नारद किसका? स्मृति गुप्त युग और आपका ये मनुस्मृति शुंग काल। तो देखिए आप नारद स्मृति आराम से याद रख सकते हैं। नारद स्मृति गुप्त युग कैसे? देखिए नारद जी क्या करते हैं? नारायण नारायण करके गुप्त हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र, तो वेद, अभी तो ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हमने समझ लिया। अब वेदांग समझते हैं। वेदांग का मतलब हुआ वेद का अंग। तो ये भी उसीलिए यूज हुआ है क्योंकि वेद इतना जटिल था कि समझ नहीं पाते थे हम लोग। अभी क्या है कि देखिए आप लोग डायरेक्ट अभी आईएएस लेवल का कोई बुक उठा लीजिए, माथा एकदम खराब हो जाएगा आपका। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, इंटरेस्ट जगाइए, फिर आप पढ़िए तो आप समझ सकते हैं। तो वही बात है कि डायरेक्ट बुक को, अभी मान लीजिए आप मैथ में केसी सिन्हा डायरेक्ट उठा लिए, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। आईआईटी लेवल का कोई पेपर उठा लिए, दिमाग खराब हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, फिर केसी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो वही है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। तो यहाँ पे देखिए 6, वेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, वेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। इसको रिपीट करना है, वेदांगों की संख्या 6 6 6, ठीक है। तो ये याद रखना है, एग्जाम में पूछता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या, तो लड़का मार के आ जाता है 4। वेद और वेदांग अलग है। अब ये क्या है? शिक्षा। ये है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। तो ये वेदों को भली भांति समझ 6 वेदांग क्या है? शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। तो इसको आपको याद रख लेना है। इसका एक ट्रिक है, ब्याजो निसी कच्छ। ब्याजो निसी कच्छ। तो ब्याजो से देखिए, ब्याजो तो व्याकरण, जो से ज्योतिष, निसी तो नी से निरुक्त, सी से शिक्षा और कच्छ तो क से कल्प और छ से छंद। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ब्याजो निसी कच्छ। आप अपना कहीं नोट कर लीजिए, ब्याजो निसी कच्छ। अब आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया। मतलब वैदिक साहित्य को मतलब और अच्छा करने के लिए कौन कौन सा? सूत्र साहित्य। तो सौत गृह धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान कृपंडों तथा राजनीतिक विधि व्यवहार संबंधी महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। तो स्रोत जो है गृह है, धर्म सूत्र है, इसके अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधान क्रमटान ये सब जान सकते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में थोड़ा थोड़ा जो सूत्र दिया है, गौतम, बोधायन, आपस्तम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र है वो सबसे प्राचीन माना गया है। तो ठीक है फ्रेंड, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखा, उसके ट्रिक देखे कि किस टाइप का ट्रिक है। एक है तैत्तिरीय, मैंने आपको कुछ इमेजिनेशन करवाया। फिर में हमने उपनिषद देखा और ये बात देखा कि मैत्रेयी संहिता जो है स्त्री को मतलब अच्छा नहीं मानता है, सतपथ मानता था। जाबाल उपनिषद देखा कि चारों आश्रम का वर्णन है। और हमने मनुस्मृति देखा जो कि आपका शुंग काल का, और नारद स्मृति नारायण नारायण करके गुप्त हो गए। वेदांगों की संख्या 6 थी, व्याजो निसी कच्छ इसका ट्रिक था। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सूत्र साहित्य भी बनाए गए हैं, उसमें गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को मैं कल लाता हूं। इससे पहले के पार्ट को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने पढ़ाने की शैली को इम्प्रूव कर पाऊं। थैंक यू। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजा दें और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव देते